मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से एक साल के उपरांत परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके आराधनालय अर्थात सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड के एक सदस्य होने के नाते हम इस आराधनालय का एक और वर्षगांठ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये चर्च बिल्डिंग अपने स्वर्णिम अक्षरों में होते हुए, स्वर्णिम इतिहास में होते हुए अपने 166वें वर्ष में आज प्रवेश करने जा रही है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम कोविड-19 की वजह से सभी आगरा शहर के धार्मिक स्थल जो उच्च स्तर के हैं या जिन स्तरों पर संख्याएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सब बंद चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप इस दिन तक पहुंच सके, इस दिन को देख सके और मैं और आप इन विषम परिस्थितियों में अपने घर, अपने परिवारों में हम परमेश्वर को पिछले एक वर्ष की सेवकाई के लिए धन्यवाद दे सकते हैं और एक नव वर्ष के लिए अपने आप को प्रभु की सेवकाई और उसकी गवाही के लिए समर्पित कर सकते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका मिला कि मैं इस विशेष अवसर पर एक विशेष आराधना के द्वारा परमेश्वर का कलाम, उसका संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं या कर सकता हूं, जिससे कि हम सब लोग आत्मिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी अता करता हूं कि हम अपने सेंट जॉन चर्च की 165वीं वर्षगांठ आज मना रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम फरमाता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आइए हम सब इस विशेष अवसर पर परमेश्वर की हमदो तारीफ में, उसकी शान में एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 367, गीत नंबर 367, कलीसिया की गैरफानी।
उसमें मुकद्दस इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा, जो कि संत मती के द्वारा लिखा गया, उसका 16वां अध्याय, उसके 13वें पद से लेकर 23वें पद तक। मुकद्दस मती की इंजील, उसका 16वां अध्याय, उसके 13वें पद से लेकर 23वें पद तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर, पवित्र और एकमात्र जीवित नाम में आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड की 165वीं यानी कि 165 फाउंडेशन डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो गए, ग्रीटिंग्स मिले और मुबारकबाद आपको प्राप्त हो गए। और परमेश्वर के हम सब दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने हम सब पर अपनी दया फरमाई और हमारे इस रांची जीवन को इस योग्य पाया कि मैं और आप अपनी कलीसिया के, अपने आराधनालय के एक और वर्ष प्रभु की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करते हुए, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल करते हुए हम इस यात्रा को पूरा कर सके हैं। और आज एक नव वर्ष की यात्रा में हम प्रवेश होने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वर्तमान परिस्थितियों के चलते मुझे और आपको ये अवसर नहीं मिल सका कि हम परमेश्वर के पवित्र आराधनालय में या हैकल में जाकर उसके नाम की हम तो तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, एक दूसरे को बधाइयाँ दें। लेकिन परमेश्वर ने जिन हालातों में भी रखा है, जो कुछ मेरे और आपके पास है, वो उसका एक बहुत बड़ा उपकार है जिसका कि हम कभी ये कर्ज अपने जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे। तो हम इन परिस्थितियों में होते हुए हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं कि मैं और आप इस फाउंडेशन डे को देख सके और मैं और आप अपनी परिस्थितियों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में हम परमेश्वर को इस दिन के लिए धन्यवादी अर्पित कर रहे हैं या आने वाले समय में हम करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस विशेष मुबारक मौके पर मैंने अपने और आप सबकी आत्मिक
उन्नति के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक में जो पाठ चुना है वो है रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 18वें पद तक। रोमन चैप्टर 16 वर्स 1 to 18। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में वर्स 17 पढ़ी जाए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है कूट ढालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। धन्यवाद। आज मैं आपका ध्यान इस कॉन्टेक्स्ट में होते हुए अपनी कलीसिया के अपने आराधनालय के फाउंडेशन डे पर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं या आकर्षित करना चाहता हूं। और जो कुछ भी सेंट पॉल ने इस बयान के द्वारा फरमाया, मैं समझता हूं कि ये चर्च के भावी आत्मिक उन्नति की वजह से लिखा गया और ये बात आज भी मेरे और आपके कलीसियाई जीवन में कारगर साबित होती है। जब हम इस अध्याय को रोमन चैप्टर 16 को जब हम शुरू से पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर पौलुस जो है रोमियो की या रोम नगर की कलीसिया को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और उनका जो संबोधित करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक चर्च या एक कलीसिया या एक मंडली कैसी होनी चाहिए और वो विशेष व्यक्तियों को भी उनकी योग्यताओं को स्मरण दिलाते हुए शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम जानते हैं कि जब हम एक कलीसिया में अपने आप को पाते हैं तो कलीसिया में सभी लोग सामान्य नहीं होते, लेकिन कलीसिया के मध्य में कुछ ऐसे विशिष्ट लोग भी या ऐसे विशेष भाई बहन भी होते हैं जिनको कलीसिया की सेवकाई सौंपी जाती है या कलीसिया का भार दिया जाता है और कलीसिया के संचालन में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और कलीसिया जो है उनके ऊपर निर्भर रहती है कि जैसा वो कहेंगे, जैसा वो हमें गाइड करेंगे, जैसा हमें लीड करेंगे, वैसे ही हम अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए अपने आप को अर्पित करेंगे। तो सेंट पॉल यहां पर ये एड्रेस कर रहे हैं कि कलीसिया का नेचर कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव या उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। और उन भाई बहनों को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं जो कि कलीसिया के व्यक्तित्व बनाने का बोझ उनके पास है या बोझ उनके ऊपर है या वो योग्यताएं उनको दी जाती हैं या दी जा रही हैं। और इन दोनों क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एक बात निकल कर आती है कि एक मसीही व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सामान्य परिप्रेक्ष्य में होते हुए और विशेष परिप्रेक्ष्य में होते हुए। लेकिन दोनों परिप्रेक्ष्य में है मसीही, हैं विश्वासी, हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग। तो अर्थात एक मसीही भाई बहन को कैसे होना चाहिए, मैं 3 बातें आपके सामने रखना जा रहा हूं। पहली बात, कलीसिया में साधारण और विभिन्न लोग पाए जाते हैं जो कि यीशु मसीह में जीवित हैं या यीशु मसीह में जीवित रहते हैं। यीशु मसीह के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। तो पहली बात जो है कि कलीसिया में साधारण और विभिन्न लोग पाए जाते हैं जो कि मसीह में जीवित हैं। और जो पाठ हमारे सामने पढ़ा गया रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय उसके पहले पद में पौलुस लिखते हैं, कहते हैं, वो बहन फीबे की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुमसे फीबे की
जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, मैं विनती करता हूं। तो बहन फीबे को ग्रहण करने की वो बात करते हैं जो किंक्रिया की सेविका थी। और फिर अब उसके बाद जब 10वें पद में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर एक अपिलेस नाम का मनुष्य है जो कि राजा हेरोदेस का पोता या राजा हेरोदेस का ग्रैंड सन है, उसका जिक्र किया गया है। और फिर तीसरी बात जो है वो है कि नरकिस, जो 11वें पद में हम पाते हैं, 10वें पद के बाद 11वें पद में पाते हैं कि नरकिस्सुस वो किंग क्लौदियस या राजा क्लौदियस का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, बहुत परम उनका दोस्त था या मित्र था। तो ये 3 बातें मैंने आपके सामने बताई। पद पहले में बहन फीबे की बात करते हैं, 10वें पद में वो अपिलेस की बात करते हैं, और 11वें पद में राजा क्लौदियस या किंग क्लौदियस की बात करते हैं कि नरकिस्सुस जो था वो राजा क्लौदियस का बहुत ही परम मित्र था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस समय चर्च में सभी यहूदी नहीं थे, सभी यहूदी अनुयायी नहीं थे या यहूदी गोत्र के लोग नहीं थे, लेकिन उनके अलावा और लोग भी थे। और उन लोगों में या उन लिस्ट में 3 पर्सनालिटी की बात, 3 कैरेक्टर की बात मैंने आपके सामने रखी। और अगर ऐसी बात है तो हम समझ सकते हैं कि रोमियो की कलीसिया एक साधारण कलीसिया यहां पर दिखाई पड़ती है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते थे, जिसमें शिक्षित भी थे, अशिक्षित भी थे, धनी भी थे, निर्धन भी थे, दास प्रवृत्ति के भाई बहन भी पाए जाते थे। सवाल यहां पर यह उठता है कि इनको किसने एक दूसरे से मिला के रखा, किसने इनको एक दूसरे से जोड़े रखा, किसने इनको एक दूसरे से जोड़ने की तालीम दी या एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए इनको प्रेरित किया, और ये काम कैसे संभव हुआ। आज तो चलो हम आधुनिक दौर में गुजर रहे हैं, आधुनिक चीजें मेरे और आपके पास हैं, आधुनिक सोर्सेज मेरे और आपके पास हैं, अच्छे गिरजाघर हैं, बड़े बड़े गिरजाघर हैं, खूबसूरत गिरजाघर हैं, भव्य गिरजाघर हैं, संगीत के इंस्ट्रूमेंट हैं, पीए सिस्टम के विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑडियो वीडियो की सेवा या संसाधन मेरे और आपके पास उपलब्ध है। और शायद उन तरीकों का इस्तेमाल कर हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं या एक दूसरे को जोड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब रोमी नगर की कलीसिया की बात हो रही है तो ये सारी सुविधाएं, ये सारे संसाधन उस समय नहीं थे, और इसलिए सवाल उठता है कि किसने इन कलीसियाओं को आपस में जोड़े रखा, जबकि एक कैटेगरी की कलीसिया नहीं है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, सामान्य किस्म के लोग भी उस कलीसिया में पाए जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक साथ परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, एक साथ परमेश्वर को प्रेज कर रहे हैं, एक साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यह सब क्या था? कौन है इसके पीछे? कौन ऐसी शक्ति है इसके पीछे जो कि इनको एक दूसरे से जोड़े हुए है कि वो एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ मसीह की इबादत करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको प्रेज करते हैं। ये कौन है जिसने कि एक दूसरे को स्वीकार करने में इन लोगों की मदद करी, इन लोगों की सहायता की या इन लोगों को प्रेरित किया?
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये सब इसलिए हुआ या ये इसलिए संभव था क्योंकि ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह में थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ चलते फिरते थे, यीशु मसीह के साथ खाते फिरते थे, और यीशु मसीह ने कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ा। यीशु मसीह हमेशा इनके साथ रहा, इनके बीच में रहा, इनके खानदानों में रहा, और यही कारण है कि उनकी उपस्थिति इनको प्रेरित करती रही, इनको उत्साहित करती रही, इनके जीवन में उमंग बनी रही, जिससे कि अपनी डिग्रियों को भूलकर, अपने अधिकारों को भूलकर, अपने स्तर को भूलकर वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ मिले रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि चर्च वो स्थान है जहां पर साधारण मनुष्य, विशेष प्रवृत्ति के लोग, जिनको कि परमेश्वर ने अधिकार दिया, देश ने अधिकार दिया, सोसाइटी ने उनको अधिकार दिया, तो साधारण मनुष्य और विशिष्ट किस्म के लोग व जीवन के हर आचरण के लोग, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, अलग अलग सोच समझ के लोग एक साथ जहां पर मसीह में पाए जाते हैं, एक साथ जहां पर वो मसीह के साथ रहते हैं, एक साथ जहां पर कि वो मसीह में रहते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान चर्च की स्थिति पर विचार करते हैं, देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो मैं और आप उन कलीसियाओं में, उन चर्चेज में, उन गिरजाघरों में हम पाते हैं कि शिक्षित व धनवानों के लिए एक विशेष स्थान दिखाई देता है, अधिकारियों के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए, बड़े पदों पर आसीन लोगों के लिए या धनाढ़ किस्म के लोगों के लिए आज मेरी और आपकी कलीसिया में, मेरे और आपके गिरजाघरों में एक विशेष स्थान दिखाई देता है, विशेष प्रकार की उनकी छवि बनी हुई है, विशेष प्रकार का एक वातावरण उनके आसपास दिखाई देता है। और जिन मसीहों की शायद कोई पहचान नहीं है, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, या वो पहचान रहित है, या किसी कारणवश अपने धर्म से, अपने विश्वास से शायद पीछे हटे हुए, या अपने आप को पीछे पाते हैं, या अपने आप को हाशिए पर पाते हैं, उन लोगों के लिए शायद चर्च में, कलीसिया में एक दूसरा स्थान बना हुआ है, या एक दूसरा स्थान बनता चला जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, वे लोग, वे भाई बहन जो मसीह में घमंड से भरे हुए हैं या मसीह में घमंड से भर गए हैं, आज मेरे और आपके लिए एक सवाल है कि जिस कलीसिया के मैं और आप सदस्य हैं, जिस कलीसिया में मेरा आत्मिक विकास हो रहा है, जिस कलीसिया में मेरी आत्मिक संतुष्टि मुझे मिल रही है, या आत्मिक तौर से मेरा पालन पोषण किया जा रहा है, या जिस कलीसिया को, जिस समिति को मेरे आत्मिक जीवन की, मेरे आत्मिक विकास की, मेरे आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई है, आज मेरे और आपके चर्च की हालत क्या है? आज मेरे और आपके चर्च की स्थिति क्या है? क्या मेरे व आपके शहर में अमीरों का, धनाढ़ लोगों का अलग चर्च है? क्या मेरे और आपके शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शायद बहु शिक्षित या बहुशिक्षित लोग हैं, या जिनका समाज में एक रैपो बना हुआ है, क्या उनके चर्च अलग हैं, उनके आराधनालय अलग हैं? क्या वो लोग जिनकी मसीह में है, विश्वासी है,
मसीह में पाए हुए हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, लेकिन शायद उनकी सोसाइटी में कोई पहचान नहीं है। क्या उन लोगों के चर्च, उन लोगों की कलीसियाएं अलग बनी हुई हैं? ये सोचने का विषय है। और आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल हम ऐसा अपने शहरों में पाते हैं, जहां पर कई गिरजाघर पाए जाते हैं या कई बड़ी बड़ी कलीसियाएं पाई जाती हैं, वहां पर ये विचारधारा महसूस होती है। हमने अपने स्टेटस के द्वारा अपने गिरजाघरों को चुन लिया है। हम अपने गिरजाघरों के बारे में बात करते हैं, हम अपने गिरजाघरों की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, हम अपने गिरजाघरों का जो चलाने का सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, मैं और आप उसकी बात करते हैं, क्योंकि मैंने और आपने अपने आप को चर्च से बांट लिया है, कलीसिया में बांट लिया है, और अपने ओहदे के अनुसार ही हम कलीसिया को, अपनी चर्च को, अपनी पास्टेट को डिक्लेयर करना चाहते हैं। हम अपनी पास्टेट को साबित करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है। आज आधुनिक काल में मैं और आप सोचने के लिए अगर विवश नहीं हुए तो मेरे और आपके लिए बहुत आने वाला समय मुश्किल होगा। तो पहली बात हमने देखी कि कलीसिया में साधारण और विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते थे, जो कि केवल यीशु मसीह में जीवित रहते थे। दूसरी बात, कलीसिया ऐसे लोगों से पूर्ण थी या भरी हुई थी जो मसीह में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनका आत्मिक विकास होता चला जा रहा था, उनकी आत्मिक उन्नति होती चली जा रही थी। और हम देखते हैं कि रोमियो की कलीसिया में या रोम नगर की कलीसिया में अधिकतर सदस्य साधारण मनुष्य पाए जाते थे या सामान्य तौर के मनुष्य पाए जाते थे। उनमें दास प्रवृत्ति के लोग भी पाए जाते थे। इसलिए पद 17 में जो कुछ सेंट पॉल ने लिखा, जो मैंने शुरू में पढ़वाया कि सेंट पॉल ने लिखा, मैं समझता हूं ये चर्च की उन्नति के लिए लिखा है। और इसलिए वो कहते हैं, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, अपनी कलीसियाओं से पाई है, अपने गिरजाघरों से पाई है, अपने आत्मिक लीडर से पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उन्हें समझ लिया करो और अच्छा हो कि उनसे दूरी बनाए रखा करो। आज भी मेरे और आपके लिए अवसर है, ये मौका है कि मुझे और आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है जो कि मेरे और आपके विश्वास को तोड़ने के लिए आतुर है, मेरे और आपके दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए आतुर है। नाना प्रकार की बातें बताते हैं, नाना प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। उनके पास वो स्किल है कि मैं और आप सम्मोहित हो सकते हैं। उनके पास संगीत की वो कला है, वचन डिलीवरी की वो कला है, बाइबल अध्ययन कराने की वो कला है, बाइबल क्लासेस लेने की कला है, जिससे कि वो मेरे और आपके विश्वास के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। सेंट पॉल ने तब भी कहा और आज भी ये वचन मुझसे और आपसे कहता है कि सचेत हो जाओ, जाग जाओ और ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और उनसे दूरी बनाए रखो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये शिक्षाएं हम प्रारंभिक प्रेरितों के चर्च में देख पाते हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 42वें पद में क्या लिखा है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कहने का मतलब ये कि वे सब में और सब बातों में मसीह को महिमा देते थे।
एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ मसीह का नाम लेते थे, एक साथ अपने आराधनालयों का उपयोग प्रभु की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए, रोटी तोड़ने के लिए करते थे। आज मेरे और आपके लिए सवाल है, मेरे और आपके लिए चुनौती है कि आज हम चर्च में उन्नति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जो चर्च मुझे और आपको मिले हैं, जो कलीसिया मुझे और आपको मिली हैं, जो पास्टर या पैरिश मुझे और आपको मिली है, जिनके हम अभिन्न सदस्य हैं, परम सदस्य हैं, आज मेरा और आपका जो सोचने का स्तर है, आज मैं और आप अपने चर्च की उन्नति किस दृष्टिकोण से देखते हैं या देख रहे हैं। आज जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि आज चर्च का अर्थ जो है बिल्कुल इससे कहीं डिफर हो चुका है, जो कि प्रेरितों के नामक पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 42वें पद में हमने पढ़ा। आज चर्च की तस्वीर फर्क होती चली जा रही है। आज मेरी और आपकी मेंटेलिटी विभिन्नताओं की ओर बढ़ती चली जा रही है, आकर्षण की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आज शायद वो चर्च मेरे और आपके शहर में अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है, जिस चर्च के पास शायद संख्या में लोग ज्यादा हैं, बड़ी कलीसिया है, चर्च को बड़ा रेनोवेट किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, भव्य बनाया जाता है। शायद हमारे चर्च में पासवानों की संख्या 1 से कहीं अधिक है। शायद मेरी और आपके चर्च की जो इनकम है, जो आय है, वो बहुत ज्यादा है। शायद मेरे और आपके पास चर्च की बहुत प्रॉपर्टी है, चर्च की बहुत संपत्ति है। आज शायद चर्च की डेफिनेशन जो है बदल चुकी है। शायद चर्च की डेफिनेशन यही है, जिस कलीसिया के पास, जिस पास्टर के पास ये सब कुछ होगा, वही बड़ा चर्च होगा, वही मजबूत चर्च होगा, वही विकासशील चर्च होगा। आज मेरी और आपकी सोच ये होती चली जा रही है। हम इसी को चर्च की उन्नति समझ बैठे हैं, इसी को चर्च का विकास समझ बैठे हैं, इसी को चर्च की बढ़ोतरी में और आप समझ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सवाल यह है, क्या मेरा चर्च प्रेरितों की शिक्षा में उन्नति कर रहा है? क्या मेरा चर्च परमेश्वर के वचन में उन्नति कर रहा है? क्या मेरा चर्च यीशु मसीह के सुसमाचार के अंतर्गत आत्मिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है? क्या हम आत्मिक उन्नति के बारे में आपस में बातचीत करते हैं या कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन की गवाहियों पर विचार करते हैं? हमारे जीवन में कितने अद्भुत मिरेकल हुए, कितने अद्भुत क्षण आए, कितने अद्भुत समय आए, उतार चढ़ाव आए, और परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमको संभाल के रखा। क्या हमने कभी गवाही में उसको ट्रांसफॉर्म किया है? क्या हमने कभी गवाही देने में उनका उपयोग किया है? एक पासवान थे, एक बार उनको किसी दूसरे चर्च में जाने का अवसर मिला या वहां की इबादत अटेंड करने का अवसर मिला, और उन्होंने इबादत को अटेंड किया, और इबादत के पश्चात एक सज्जन से उनकी मुलाकात हुई। उस सज्जन से उसने बातचीत की, उस पासवान ने बातचीत की, और उस सज्जन ने कहा कि मैं इतने वर्षों से इस गिरजाघर में आ रहा हूं, इस गिरजाघर की आराधना में मैं सम्मिलित हो रहा हूं, मैं दूसरे विश्वास से आया हूं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि इस गिरजाघर में आज तक मुझे आत्मिक भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। इस गिरजाघर की आराधना में आज तक मुझे आत्मिक भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। अनेक बार मैंने पासवान से मिलने की चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन ये अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। और जब मैंने कलीसिया के लोगों को ये बात बताई, कलीसिया के लोगों से ये बात कही, उन्होंने कहा ये एक
ट्रेडिशनल चर्च है, और जो ट्रेडिशनल चर्च होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, उनके पासबान ऐसे ही होते हैं। और हमारे चर्च में ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है, और शायद ऐसा ही होता रहेगा। मित्रों, सवाल यह है कि हम व हमारे चर्च कहां जा रहे हैं? हमारा चर्च का कलीसियाई जीवन कहां जा रहा है? चर्च का विश्वासी जीवन कहां जा रहा है? चर्च का रख रखाव कहां जा रहा है? चर्च की व्यवस्थाएं कहां जा रही हैं? एक होली प्लेस को एक आधुनिक हॉल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, एक ऑडिटोरियम के रूप में हमारे आराधनालय का उपयोग किया जा रहा है। हमारे आराधनालय का जो शेप है, जो होली प्लेस है, जो ऑल्टर है, वो एक ऑडिटोरियम के रूप में दिखाई देने लगा है, एक स्टेज के रूप में दिखाई दे रहा है। मेरे और आपके बैठने की जो सीट है, जो स्थान है, वो शायद मुकर्रर हो गया है। मैं और आप सोचते हैं अगर हम उस सीट पर नहीं बैठे तो आज हमारी आराधना अधूरी रह जाएगी, या मैं और आप सोचते हैं आज उस सीट पर कोई और बैठ गया है तो आज हम चर्च की आराधना को अटेंड नहीं करेंगे, हम शायद कहीं और चले जाएंगे, किसी और चर्च में चले जाएंगे। इन सारे ख्यालातों से आज मैं और आप गुजर रहे हैं। तो दूसरी बात हमने देखी कि कलीसिया ऐसे लोगों से पूर्ण थी जो कि निरंतर मसीह के लिए आते थे, मसीह में बढ़ते थे। आज मैं और आप किस ओर जा रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? और तीसरी जो बात है वो यह है कि चर्च में अनेक लोग थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वे सब मसीह में एक हैं। जब कलीसिया में हम शामिल होते हैं, हम किसी को भी शामिल करें, हम गरीब बच्चों को शामिल करें, हम गरीब लोगों को सदस्य प्रदान करें, या हम दूसरे विश्वास से आए लोगों को स्वीकार करें, उनको बपतिस्मा दें, उनको कंफर्मेशन दें, और अपनी कलीसिया में या अपनी सहभोजी सदस्यता में उनको जोड़ें, लेकिन वो सभी लोग, हम सब मसीह में एक हैं। और सेंट पॉल ने यहाँ पर लगभग 30 लोगों का उल्लेख किया। मैंने तो 3-4 करेक्टर के बारे में बात करी, लेकिन जब आप 16वें अध्याय से आगे बढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, 16वें अध्याय में ही ये कम से कम 30 लोगों का जिक्र है जो कि सारे यहूदी नहीं थे, लेकिन अन्य जातियों से भी कलीसिया में आए थे, अन्य परंपराओं से आए थे, अन्य विश्वास से आए थे, अन्य कल्चर से आए थे, लेकिन आज सब मसीह में एक है। और हम देखते हैं कि सेंट पॉल ने जब लगभग 30 लोगों का यहाँ पर उल्लेख किया, वो किसी को हमारी बहन करके एड्रेस कर रहे हैं, किसी को सहकर्मी बता रहे हैं, किसी को प्रिय मित्र बता रहे हैं, किसी को चुना हुआ बता रहे हैं, किसी को परमेश्वर का जन कहकर एड्रेस कर रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह इन सब का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करते हैं क्योंकि सेंट पॉल जो है एकजुट होकर कार्य करते थे, या कलीसिया को प्रेरित करते थे, उनका आह्वान करते थे, और इसलिए कलीसिया जो है एकजुट होकर प्रयास करती थी, एकजुट होकर कार्य करती थी। एक संपूर्ण कलीसिया उन लोगों पर निर्भर रहती थी जो कलीसिया के लीडर थे, जो कलीसिया के अगुवे थे, जो कलीसिया में विशिष्ट लोग विशिष्ट अधिकारों के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। उनकी बुलाहट में एक विश्वास योग्यता दिखाई देती थी, यहां तक कि सुसमाचार की घोषणा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, अर्थात अपने प्राणों की भी आहुति दी, अपने प्राणों का भी बलिदान किया, त्याग किया। बुक ऑफ एक्ट्स इन सारे बलिदानों से भरी हुई है। जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस समय की कलीसिया ने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए कितना बड़ा बलिदान अपने जीवन में दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस मुबारक मौके पर अंत में मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हम कौन सी संगति कर रहे हैं।
वर्तमान समय में हम कौन सी बैठक कर रहे हैं, वर्तमान समय में हमारा कौन सा प्रार्थना का झुंड है, वर्तमान समय में कौन सा हमारा उपवास का झुंड है। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम अपने मध्य में क्या कर रहे हैं, हम अपने कलीग के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपनी मंडली में, हम अपनी कलीसिया में क्या कर रहे हैं। कितने परिवार सुसमाचार कार्य करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कितने व्यक्तिगत भाई बहन सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह के विश्वास गवाही देने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज भले ही संसार मुझे और आपको नहीं जान पा रहा, मेरे अधिकारी मुझे और आपको नहीं जान पा रहे, मेरा और आपका जो सिस्टम है वो मुझे और आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, नहीं जान पा रहा है, जबकि हम लोग परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखें, निश्चित तौर से मैं और आप पाएंगे, मैं और आप सुनेंगे, मैं और आप देखेंगे कि स्वर्ग में मेरे व आपके लिए बातचीत होगी। स्वर्ग में मेरे और आपके लिए एक समय निश्चित तौर से वार्तालाप होगा। इसलिए इधर उधर मत देखिए, किसी के अधिकारों को मत देखिए, किसी के पदों को मत देखिए, किसी के धनों को मत देखिए, किसी की शान और शौकत को मत देखिए, लेकिन एक कलीसिया के रूप में, एक मंडली के रूप में, रोमनगर की कलीसिया की तरह एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे से संबंध बनाए रहिए, एक दूसरे के दुख बीमारी में सम्मिलित हुए, एक दूसरे की खुशियों में आनंदित हुए, एक दूसरे को उठाइए, एक दूसरे की शिक्षा या अशिक्षा को मत देखिए। जब हम मसीह में हैं तो हम सब एक हैं। इसी तरह कि जैसे रोमनगर की कलीसिया थी, वो सब मसीह में एक थे और मसीह में एक साथ रह रहे थे। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वामी अंतर्यामी एकमात्र जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद के बलि के साथ इस विशेष दिन में अपने आप को आपके चरणों में पाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि एक वर्ष के उपरांत इन सारी विडंबनाओं में होते हुए भी आपने सेंट जॉन चर्च की कलीसिया को उनको दिए गए आशीष, दिया गया उपहार, जो कि एक आराधनालय के रूप में आपने सेंट जॉन्स के नाम से इस शहर में मखसूस किया, उसकी इस मिनिस्ट्री की सेवकाई का एक वर्ष पूरा किया है और आज एक नव वर्ष में ये प्रवेश कर रही है। पिता परमेश्वर, पिछले एक वर्ष की सारी आशीषों के लिए, सारी सुरक्षाओं के लिए, सारे संसाधनों के लिए, सारे समर्पण के लिए हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं। और पिता परमेश्वर, नई चेतना के साथ, नई सोच के साथ, नई समझ के साथ, नए दर्शन के साथ अपने आप को इस वर्ष के प्रथम दिन में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे समर्पण को स्वीकार करें और आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने कि पिछले एक वर्ष की सेवकाई के दौरान अपने दुनियावी जीवन को अलविदा कहा और आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपके पास पहुंच चुके हैं। हमारा विश्वास है कि आपने उनकी सुधि ली है, आपने उनकी आत्माओं को स्वीकार कर लिया है और आज आपके पास वो सुरक्षित है। और अब जबकि अपने पीछे अपने खानदानों को या हम सबको छोड़कर गए हैं, हमारे जीवन से एक विशेष प्रकार का समर्पण खुदावन आपकी हैकल के लिए, आपके पवित्र कलाम के लिए, आपके पवित्र नाम के लिए वो देखना चाहते हैं। तो खुदावन, हम आपकी इच्छा में होते हुए उनके ख्वाब की मानिंद पूरी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप कलीसिया के प्रत्येक शख्स का समर्पण स्वीकार कीजिए, आप उनको टच कीजिए, आपके दाने दरमे हाथ के द्वारा आपकी सामर्थ उनके शरीर के रग रग में प्रवाहित होने पाए, ताकि जो जीवन आपने एक वर्ष और उनका जीवन आगे बढ़ाया है
खुदावन इस वर्ष का वो अभिवादन कर सके, इसका स्वागत कर सके और अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से खुदावन समर्पित कर सके, ताकि इन विडंबनाओं में भी होते हुए पिता परमेश्वर अपने घर, अपने परिवारों में, अपने समाज में रहकर आपकी वर्शिप कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी सराहना कर सके, आपके नाम की महिमा को अंजाम दे सके। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाई बहनों का जिनके अथक प्रयास से, योगदान से पिछला एक वर्ष आपकी पवित्र हैकल की सेवकाई के लिए उन्होंने संपन्न किया और एक नव वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, जिनके ऊपर कलीसिया निर्भर है, विश्वासी लोग निर्भर है। उन तमाम सदस्यों को, उन अधिकारों को, उन अधिकारियों को, उन लीडर्स को, उन स्पिरिचुअल लीडर्स को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबके सुधीने निगहबानी चौपानी करें, ताकि हम सब आपके भवन में बैठकर सामूहिक तौर से आराधना तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर, अपने परिवार के साथ एकजुट होकर पूरी कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करते रहें। अपने आंख, अपने हाथ आपकी ओर उठाते रहें, ताकि एक समय आए कि आपके पवित्र भवन, आपके गिरजाघर, आराधनालय, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, उनके निर्देशक के अनुसार अवसर मिल सके कि ये पवित्र स्थल खुल सके और कलीसिया उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपकी आराधना कर सके, आपकी पवित्र वेदी पर अपने आप को अर्पित कर सके। हम इस कलीसिया के प्रत्येक शख्स को, प्रत्येक परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबके सुधीले निगहबानी चौपानी करें, उनके जीवन की जो प्राथमिकता है, अपने वादे के अनुसार उन प्राथमिकताओं से आप उनको संपन्न करें। बाकी समय के लिए हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवार जनों के प्रत्येक शख्स के साथ और पूरे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको आशीष दे और एक बार फिर से आप सबको मेरे परिवार की तरफ से सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड के स्थापना दिवस के 165वें वर्ष के मौके पर बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कबूल हो गए, आमीन।